नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 918 क्लर्क एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्लर्क एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग सेशन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीसी राणा। ये हिमाचल के पहले सूचना आयुक्त थे। हमारा अगला प्रश्न, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप एट शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955। हमारा अगला प्रश्न, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेसी शाह। इन्होंने की थी। हमारा अगला प्रश्न, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड। चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हालदा। हमारा अगला प्रश्न, विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी। हिमाचल प्रदेश के कौन सा शहर छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। मंडी को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, द हाटू फोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच टेरिटरी ऑफ। तो हाटू हाटू जो फोर्ट है वो हिमाचल प्रदेश के में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, सोलन हिमाचल प्रदेश एंड डिलीवर्ड ए स्पीच। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर, सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, हु वॉज द फर्स्ट हिमाचल स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमन रावत। ये पहली खिलाड़ी थी जिन्हें अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, हु टुक नी इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। चंबा कशीदकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एट्थ, 8वीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजबर सेन। ये मंडी के राजा थे, इन्होंने ये शिवरात्रि का मेला स्टार्ट किया था। हमारा अगला प्रश्न है, द आर्याज केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। हमारा अगला प्रश्न, यूएस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ ब्रिटिश रूलर। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर जर्मिहा ब्राइटन। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयवंत सिंह, जयवंत राम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शमशेर सिंह। हमारा अगला प्रश्न,
हु फाउंडेड द भागल स्टेट? भागल राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय डे। इन्होंने भागल राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन? सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनेड। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी? कुल्लू वंश का सबसे सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेश्वर सिंह। 63rd का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेश्वर सिंह जो थे वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। हमारा अगला प्रश्न, हु टुक possession of book of कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट them translated into पर्शियन? किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य की लिया और उन्हें फारसी में अनुवाद करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किया था ये। हमारा अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। बिलासपुर की बाउंड्रीज कांगड़ा के साथ नहीं लगती हैं। चंबा की भी लगती है, ऊना की भी लगती है और मंडी डिस्ट्रिक्ट की भी लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। हमारा अगला प्रश्न, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये नाको झील। हमारा अगला प्रश्न, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट? सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बडहल। यहाँ से ये शिमला में एंटर करती है। हमारा अगला प्रश्न, बाई व्हाट नेम ग्लेशियर आर नोन एज इन द लोकल लैंग्वेज? स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिगरी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स? निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनाली। मनाली जो है वो शिवालिक हिल्स में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न, विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ महावीर वॉज? महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्ग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न, द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियल म्यूराज वॉज? इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। हमारा अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ अर्ली एंशियंट इंडिया वॉज? प्रारंभिक प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो 74th का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स केम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स? सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यवन। ऑप्शन डी राइट आंसर है 75th का। हमारा अगला प्रश्न, नवनीतकम डील्स विद? नवनीतकम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेडिसिन, चिकित्सा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न,
हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया? निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष। हर्ष को अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुज्जर प्रतिहार। हमारा अगला प्रश्न, द फेमस चंद्राहो सॉरी चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाई? खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशोवर्मन। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशोवर्मन। हमारा अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ऑर्डर। हमारा अगला प्रश्न, द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वॉज? शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहलोल लोधी। हमारा अगला प्रश्न, वेयर वर द शिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड? व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव द्वीप। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव आइसलैंड। हमारा अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर? निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संगम डायनेस्टी। संगम वंश जो था वो विजयनगर का प्रथम शासक था। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर टॉम्स इज आउटसाइड इंडिया? निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो इंडिया से बाहर है। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजीज मिलिट्री कैंपेन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट? शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न, द इंडियन रूरल हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज? भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली। हैदर अली इज द राइट आंसर ऑफ 86। हमारा अगला प्रश्न, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बुडेहर शाह? किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खान बहादुर खान। इन्होंने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। तो 87 का डी आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था? तो वो कौन थे? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न, हाउ मैनी ऑफ गांधीज फॉलोअर वर सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू दांडी? गांधी जी के कितने अनुयायियों दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो कितने अनुयायी थे उनके जो चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 78। 78 अनुयायी चुने गए थे। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस?
कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर सेशन। नागपुर अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट इज ए फॉर्म ऑफ। ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इग्नीशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। हमारा अगला प्रश्न, द सॉलिनिटी ऑफ ए सी वाटर इज हाईएस्ट एट। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधों पर। हमारा अगला प्रश्न, द सॉयल फाउंड इन द मार्शली एरिया आर नोन एज। कच्ची क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोग सॉइल। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सवाना। हमारा अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेडिटेरियन रीजन्स, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। हमारा अगला प्रश्न, द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइस। हमारा अगला प्रश्न, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज। हिमालय की रानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न, द बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बराक नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट जोसेफ, जैपवो, माउंट जैपवो से। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोजेसेस ऑल द फोर फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक होता है। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम। निम्न में से कौन सा बांध रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थियेन बांध। हमारा अगला प्रश्न है, द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न, द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंग द। विवाह की औसत आयु उच्चतम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईसाइयों में, क्रिश्चियंस। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी। किस राज्य में देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है। हमारा अगला प्रश्न, दी भोटिया ट्राइब इज ग्रेंजर्स आर कॉल्ड। तो भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडवाल्स। हमारा अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न, टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। जापान को सबसे ज़्यादा लोहा एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ।
भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1010 का ऑप्शन डी है। हमारा अगला प्रश्न, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। गुरुत्वाकर्षण का के सर्वात्रिक नियम का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न, द फूड ए मैन ईट्स हैज। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1012 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी। हमारा अगला प्रश्न, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये स्फेरिकल शेप अक्वायर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विच मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। शेविंग हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर्स। हमारा अगला प्रश्न, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः इसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव से, ध्रुव नाम से जाना जाता है। तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव। हमारा अगला प्रश्न, द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीइथाइलिन इज मेड फ्रॉम। व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथिलीन से। तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, रिफा रिफामियसिन इज ए ड्रग टू क्योर। रिफामियसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? तो इसका राइट आंसर है 119 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। हमारा अगला प्रश्न, अल्कोहलिक बावरेजेस वाइन्स कंटेन। मदिरा शराब में होता है, तो शराब में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इथेनॉल। हमारा अगला प्रश्न, फ्यूमाजिलीन इज एन। फ्यूमाजिलीन एक है, तो फ्यूमाजिलीन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। हमारा अगला प्रश्न, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरियाई परिजीवी संचरित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनाफ्लीज द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज। उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट या फल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेस्टनट। हमारा अगला प्रश्न, तानिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंक, स्याही के लिए यूज किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बटर इज ए गुड सोर्स ऑफ। मक्खन, मक्खन जो है वो इसका उत्तम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल इन फॉरेन
अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 126 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मंथ, 1 महीना पहले। तो 129 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में। तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्स ओनली इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा? निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम से एक ही सदस्य चुना जाता है लोकसभा के लिए। तो 131 का राइट आंसर है बी। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनी बिल। तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धन विधेयक। हमारा अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न, 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 360। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न, विच अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतःस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86th अमेंडमेंट। तो 136वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर, निर्धनतम की सहायता करना। हमारा अगला प्रश्न, SJSRY बिलोंग्स टू?
ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्रों से, अर्बन एरियाज। हमारा अगला प्रश्न, एस्टिमेट्स द पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाई, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाई, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, द सेंट्रल बैंक द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन इज, निस्पंद स्फीति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंदी के साथ स्फीति। हमारा अगला प्रश्न है, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, उच्च ब्याज दर। हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेज कोर्ट, वेतन न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1986। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न, डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी, डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 96, 96वां स्थान। हमारा अगला प्रश्न, हु हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने प्रभार लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस रमेश, एस रमेश जो हैं। हमारा अगला प्रश्न, अंडर हुज कैप्टनशिप द इंडियन कबड्डी टीम क्लिंच्ड द 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली इंडक्टेड इनटू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़, जो कि इस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच भी हैं। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद जीएनएफसी लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट फर्टिलाइजर्स सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशमेंट थ्रू विच टेक्नोलॉजी, नीति आयोग ने किस तकनीक
तकनीकी के द्वारा उर्वरक परिधान वितरण लागू करने के लिए हाल ही में जीएनएफसी लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन। तो 152nd का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन। हमारा अगला प्रश्न, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हैप्पीनेस करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8th? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हाल ही में सुखद पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया है। हमारा अगला प्रश्न है, द फेमस कल्चरल फेस्टिवल बेहदीन खलम 2018 was celebrated in which state? प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव बेहदी नखलम 2018 किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। हमारा अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन कंपटीशन? हाल ही में कौन लौह पुरुष प्रतिस्पर्धा पूर्ण करने वाला प्रथम सेवारत भारतीय सेना अधिकारी बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम डोगरा। हमारा अगला प्रश्न, विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटर टू लॉन्च इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस इन इंडिया? कौन सी टेलीकॉम कंपनी भारत में इंटरनेट टेलीफोनी सर्विसेज प्रारंभ करने वाली भारत की प्रथम मोबाइल ऑपरेटर बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीएसएनएल। हमारा अगला प्रश्न, विच इंडियन नेवल शिप हैज बिकम द फर्स्ट एवर वॉरशिप टू एंटर पोर्ट ऑफ शबंग इन इंडोनेशिया? कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडोनेशिया के सेबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम युद्धपोत बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस सुमित्रा। हमारा अगला प्रश्न, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट रिसेंटली? किस शहर ने हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी भी है। हमारा अगला प्रश्न, करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस। तो 159th का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस। हमारा अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट इन फोन टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत की प्रथम इन फोन टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना, अंगूठा मानना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगूठा दिखाना। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। हमारा अगला प्रश्न, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको क्या का सही शब्द क्या है? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभीष्ट। हमारा अगला प्रश्न, बाल्टी में दूध है, मैं कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण। बाल्टी में, तो अधिकरण में पर होता है, तो इसमें अधिकरण कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, आई का प्रत्यय है लिखा, लिखाई, स्तान और खावटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिखा। तो 165th का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
द्विज जमा इंद्र। हमारा अगला प्रश्न, सर्वथा भिन्न शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुपचाप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल का उपसर्ग है, तो इनमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुशहाल। उपसर्ग है ये। हमारा अगला प्रश्न, आवाहन का विपरीतार्थक है, आवाहन का विपरीतार्थक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विसर्जन। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्लर्क एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।